लिसन केयरफुली। हर दिन को वैसे जियो जैसे वो आखिरी हो। क्या आपको पता है कि दुनिया में 80% लोग अपनी लाइफ से डिसैटिस्फाइड होते हैं? वो या तो पास्ट के रिग्रेट्स में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में। लेकिन क्या हो अगर हम अभी से वो बातें सीख लें जो सक्सेसफुल और खुशहाल लोग पहले से समझ चुके हैं? बुक्स तुम्हें वो एक्सपीरियंस देती हैं जो तुम्हारी रियल लाइफ में लेने में सालों लग सकते हैं। एक अच्छी किताब तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और तुम्हें बाकी लोगों से आगे ले जा सकती है। बुक से तुम वो सीखते हो जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा है। जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि काश हमने समय पर ये सब रियलाइज किया होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कौन सी चीजें हमें जल्दी समझ आ जाएं तो हम कई रिग्रेट्स से बच सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं 50 थिंग्स टू रियलाइज बिफोर इट्स टू लेट, कि जो आपको वो 50 ज़रूरी बातें सिखाएगी जो समझने में अगर देर हो जाए तो हमें अफसोस हो सकता है। इस किताब का मकसद सिंपल है, लाइफ को बेहतर बनाना, अपने डिसीजंस को वाइजली लेना और रिग्रेट फ्री जिंदगी जीना। ऑथर बताते हैं कि हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन वही चीज़ें बाद में बड़े रिग्रेट्स में बदल जाती हैं। काश मैंने उस समय ये समझा होता, ऐसा सोचने से अच्छा है कि अभी से समझ लें। तो चलिए डाइव करते हैं इस किताब में और जानते हैं वो 50 ज़रूरी बातें जो हमें समय रहते समझ लेनी चाहिए। 1. वाई नॉट लिव नाउ? हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक बेहतर वक्त का इंतज़ार करते हैं। अभी नहीं, बाद में करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बाद में शायद कभी आए ही ना। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। सोचिए कितनी बार हमने कुछ करने का सोचा और फिर उसे टालते गए। हैप्पीनेस, ड्रीम्स, सेल्फ ग्रोथ, ये सब किसी परफेक्ट मोमेंट के इंतजार में नहीं रुकते। ये तभी आते हैं जब हम अभी उन्हें अपनाने के लिए तैयार होते हैं। एक रिसर्च कहती है कि ज्यादातर लोग रिग्रेट उन्हीं चीजों का करते हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं। तो फिर इंतजार किसका? हर दिन को वैसे जियो जैसे वो आखिरी हो। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, अपने ड्रीम्स पर काम करो और उन लोगों के साथ समय बिताओ जो सच में मायने रखते हैं। यही असली जीना है। 2. बीइंग योरसेल्फ। कभी सोचा है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कितना बदलते हैं? हम खुद से ज्यादा दुनिया के हिसाब से जीते हैं, लेकिन क्या इससे हम सच में खुश रहते हैं? नहीं। बीइंग योरसेल्फ का मतलब है अपनी असली पहचान को अपनाना, अपनी पसंद, अपने डिसीजन और अपने उसूलों पर जीना। स्टीव जॉब्स ने कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश रहते हैं। दुनिया को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, बस खुद को एक्सप्लोर करो और अपनी ओरिजिनलिटी को सेलिब्रेट करो। 3. स्माइल। एक सिंपल सी स्माइल आपकी जिंदगी बदल सकती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिससे हम इंस्टेंटली अच्छा महसूस करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं वे दूसरों को ज्यादा आकर्षित और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, जरेनिया, तब भी स्माइल करने की कोशिश करें। ये ना सिर्फ आपको पॉजिटिव बनाएगा बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी बेहतर करेगा। एक सच्ची मुस्कान में वो ताकत होती है जो स्ट्रेस को कम कर सकती है और आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट कर सकती है। तो आज एक एक्सपेरिमेंट करो, किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराओ और देखो कि वो कैसे रिएक्ट करता है। 4. हु एम आई टू जज? हम इंसान दूसरों को जज करने में बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन क्या हम सच में किसी की पूरी कहानी जानते हैं? नहीं। जब हम किसी को जज करते हैं तो हम अपनी ही सोच की लिमिटेशन दिखाते हैं। हर इंसान की एक अलग जर्नी होती है, अलग स्ट्रगल्स होते हैं। इमेजिन करो कि कोई तुम्हें बिना जाने सिर्फ तुम्हारे कपड़ों या बोलने के अंदाज से जज करे, कैसा लगेगा? एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से हम दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। एक स्टडी कहती है कि जो लोग कम जजमेंटल होते हैं वे ज्यादा पीसफुल और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो अगली बार जब किसी को जज करने का मन करे तो रुक कर सोचो, क्या मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता? 5.
वी डोंट सी द सेम। हर इंसान दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। जो तुम्हें सही लगता है जरूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी सही हो। परसेप्शन इज सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए, एक ग्लास को आधा भरा हुआ देखकर कोई बोलेगा कि ये हाफ फुल है, तो कोई बोलेगा हाफ एम्प्टी। लेकिन सच तो ये है कि ग्लास वही है। हमारी सोच, अनुभव और कंडीशनिंग हमें चीजों को अलग तरीके से देखने पर मजबूर करती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर कोई अपने नजरिए से दुनिया को देख रहा है, तो हम ज्यादा टॉलरेंट और ओपन माइंडेड बनते हैं। दूसरों की राय और सोच को समझने की कोशिश करो, तभी असली ग्रोथ होगी। 6. चेंज इज अ नेचुरल प्रोसेस। एवोल्यूशन रिक्वायर्स एफर्ट। परिवर्तन जीवन का नियम है। हर दिन, हर सेकंड चीजें बदल रही हैं, लेकिन सिर्फ बदलाव होना ही काफी नहीं, हमें खुद को भी इवॉल्व करना पड़ता है। अगर आप वही सोच, वही हैबिट्स और वही माइंडसेट लेकर आगे बढ़ना चाहोगे, तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। देखो नेचर को, एक बीज जब तक जमीन के अंदर से बाहर निकलकर बड़ा नहीं होगा, तब तक वो पेड़ नहीं बनेगा। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। नए आइडियाज, नए एक्सपीरियंसेस और नए चैलेंजेस को अपनाना एवोल्यूशन की पहली स्टेज है। तो अगली बार जब कोई बदलाव आए, उसे रेजिस्ट मत करो, उसे अपनाओ और खुद को ग्रो करने दो। 7. द लिटिल वॉइस ऑफ डाउट। हम सभी के अंदर एक छोटी सी आवाज होती है जो हमें खुद पर शक करने पर मजबूर करती है। क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? ये सब स्व संदेह की निशानियां हैं। पर असली सवाल ये है, क्या तुम इस आवाज को कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जब भी ये डाउट्स आए, खुद से पूछो, क्या ये सच में मेरी सोच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? कई बार हम खुद को लिमिट सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें रिजेक्शन या फेलियर का डर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इस छोटी आवाज को अनसुना करके भी एक्शन लेते हैं। 8. ह्यूमैनिटेरियन लीडर्स। एक सच्चा लीडर सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, वो दूसरों के लिए भी सोचता है। ह्यूमैनिटेरियन लीडर्स वे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे या पावर के पीछे नहीं भागते, बल्कि समाज और इंसानियत के लिए काम करते हैं। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, इन सब का एक ही मकसद था, लोगों की भलाई। पर इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े लोग ही ह्यूमैनिटेरियन लीडर बन सकते हैं। तुम भी बन सकते हो। जब भी किसी की मदद करो, किसी को सपोर्ट दो या बिना किसी सेल्फिश मोटिव के अच्छा काम करो, तो तुम भी एक ह्यूमैनिटेरियन लीडर हो। असली लीडरशिप का मतलब है दूसरों को ऊपर उठाना, खुद को नहीं। 9. जस्ट फ्लो। क्या कभी सोचा है कि पानी कैसे बहता है? वो बिना रेजिस्टेंस के अपनी दिशा में बढ़ता रहता है। फ्लो का मतलब यही है, लाइफ को बिना बेवजह की फ्रिक्शन के जीना। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, लेकिन जब हम परिस्थितियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई सिचुएशन अगर तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो उस पर अननेसेसरी एनर्जी खर्च करने से अच्छा है कि उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो लाइफ के फ्लो को समझते हैं और उसके साथ चलते हैं। तो अगली बार जब किसी चैलेंज से सामना हो, खुद से पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर नहीं, तो बस फ्लो के साथ आगे बढ़ो। 10. गुड पीपल हैव एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या कभी महसूस किया है कि अच्छे लोग अक्सर खुद को कम समझते हैं? वो ज्यादा हम्बल होते हैं, ज्यादा सोचते हैं और कई बार खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे लोग अपनी कमियों को ज्यादा देखते हैं, जबकि एरोगेंट लोग अपनी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक टैलेंटेड व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को जानता है और इसीलिए वो खुद को कम आंकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम अच्छे हो, मेहनती हो, तो खुद पर डाउट करने की जरूरत नहीं। अपने अच्छे होने को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। 11. हेल्थ इज वेल्थ। हम में से कई लोग पैसा, करियर और सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। एक अमीर आदमी भी अगर बीमार है तो उसकी दौलत बेकार है, लेकिन एक स्वस्थ इंसान भले ही कम पैसे वाला हो, अपनी जिंदगी
खुलकर जी सकता है। एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, जिनके पास सब कुछ था लेकिन खराब सेहत के कारण वो अपनी दौलत एंजॉय नहीं कर पाए। इसीलिए हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी बनाओ। अच्छी डाइट, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइज को अवॉइड मत करो, क्योंकि एक बार हेल्थ बिगड़ गई तो सक्सेस और वेल्थ भी उसका नुकसान पूरा नहीं कर सकती। तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी हेल्थ को उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं जितनी मैं पैसे और करियर को देता हूं? 12th, अट्रैक्ट गुड पीपल। तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, वो जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं या जो तुम्हें नीचे गिराते हैं? सच तो ये है कि हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे माइंड सेट से मैच करते हैं। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। एग्जाम्पल, अगर तुम मेहनती हो, एम्बिशियस हो, तो नेचुरली तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारी ग्रोथ में मदद करेंगे। लेकिन अगर तुम हर वक्त कंप्लेंट्स करते हो तो तुम्हारे आसपास भी वही लोग होंगे जो सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते हैं। इसलिए अपने वाइब्स को सही रखो और देखो कैसे अच्छी एनर्जी और अच्छे लोग तुम्हारी जिंदगी में आने लगते हैं। 13, फेथ रिस्टोर्ड। कभी ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि कोई उम्मीद नहीं बची? लेकिन सच ये है कि फेथ ही हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फेथ रखने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल J.K. रोलिंग, जिनकी किताबें बार बार रिजेक्ट हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वो भरोसा छोड़ देती तो आज हैरी पॉटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। फेथ का मतलब है खुद पर, अपने सपनों पर और इस दुनिया की पॉसिबिलिटीज पर भरोसा रखना। जब भी लाइफ में कोई मुश्किल आए, खुद से कहो ये भी गुजर जाएगा, और अपने फेथ को बनाए रखो। 14, सम डेज आर शिट। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने मोटिवेटेड हो, कितने सक्सेसफुल हो, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ बुरा लगता है, कोई प्लान काम नहीं करता, एनर्जी लो रहती है और लगता है कि सब कुछ बेकार हो रहा है। लेकिन ये नॉर्मल है। हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। द की इज उन बुरे दिनों को एक्सेप्ट करना और खुद को थोड़ा आराम देना। एग्जाम्पल, एलन मस्क जैसे लोग भी फेलियर्स फेस करते हैं, लेकिन वो एक खराब दिन को अपनी पूरी जर्नी डिफाइन नहीं करने देते। तो अगर तुम्हारा दिन खराब जा रहा है, रिलैक्स, ये बस एक दिन है, पूरी जिंदगी नहीं। 15, रिजॉल्व पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या तुम्हारे दिल में कोई पुरानी कड़वाहट या ग्रजेस हैं? अगर हाँ, तो ये तुम्हारे लिए एक इनविजिबल बर्डन की तरह है। हम सोचते हैं कि हम किसी को माफ नहीं करेंगे, लेकिन असल में हम खुद को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। स्टडीज भी कहती हैं कि अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मेंटल स्ट्रेस बढ़ाते हैं और हमारी हैप्पीनेस कम कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपने ऊपर हुए अन्याय के बावजूद माफ किया, क्योंकि वो जानते थे कि नफरत सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचाती है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो उसे खत्म करने की कोशिश करो, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। 16, लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। अगर लाइफ एक गेम है तो तुम्हें इसे कैसे खेलना चाहिए? क्या तुम हर छोटी हार से टूट जाओगे या फिर अगले लेवल पर जाने के लिए सीखोगे? सक्सेसफुल लोग लाइफ को एक गेम की तरह लेते हैं। वो रिस्क लेते हैं, नए मूव्स ट्राई करते हैं और हार को एक्सपीरियंस मानते हैं। एग्जाम्पल, वीडियो गेम्स में जब हम हारते हैं तो हम दोबारा कोशिश करते हैं, ना कि हार मान लेते हैं। वैसे ही अगर तुम लाइफ में सेटबैक्स को बस एक गेम लेवल की तरह देखो तो ना सिर्फ तुम ज्यादा एंजॉय करोगे बल्कि स्ट्रेस भी कम होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई फेलियर आए, खुद से पूछो, अगर ये बस एक गेम होता तो मैं क्या करता? कौन सा पॉइंट तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है? कमेंट में बताओ। 17 SW SW SW। इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन्स वेटिंग। यानी कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, कोई और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये माइंडसेट तुम्हें रिजेक्शन और फेलियर को हैंडल करने में मदद करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, को हार्वर्ड ने 10 बार रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन के बाद खुद से कहो, सो व्हाट, कोई और अपॉर्चुनिटी मेरा इंतजार कर रही है। 18, स्टॉप कंज्यूमिंग रैंडम शिट। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है
बिना मतलब की चीजों को कंज्यूम करना, सोशल मीडिया, जंक कंटेंट, फेक न्यूज, यूजलेस गॉसिप, ये सब हमारा टाइम और मेंटल एनर्जी खा जाते हैं। हर बार जब तुम कुछ देख रहे हो, खुद से पूछो, क्या ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है? वॉरेन बफेट दिन भर रैंडम न्यूज नहीं देखते, बल्कि वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेते हैं जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करे। अगर तुम रैंडम चीजों को कंज्यूम करना बंद कर दोगे, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और पीस दोनों बढ़ जाएंगे। 19, आई विल जस्ट ब्रीथ इन, आई विल नेवर ब्रीथ आउट। अगर तुम सिर्फ सांस अंदर लोगे और कभी छोड़ोगे नहीं, तो क्या होगा? तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। ठीक वैसे ही, अगर तुम सिर्फ चीजों को अपने अंदर भरते जाओगे, हम स्ट्रेस, टेंशन, रिग्रेट्स, और उन्हें रिलीज नहीं करोगे, तो तुम मेंटली और इमोशनली ब्रेक हो जाओगे। लाइफ का रूल सिंपल है, जो अंदर लिया स्विंगल उसे बाहर भी निकालो। अगर किसी चीज से स्ट्रेस हो रहा है, उसे बाहर निकालो, जब जर्नल लिखो, मेडिटेशन करो, किसी से शेयर करो। अपने इमोशंस को हमेशा अंदर दबाकर मत रखो, वरना वो तुम्हें अंदर से खा जाएंगे। 20, अदर्स लाइफ इज बेटर देन माइन। कभी ऐसा लगता है कि बाकी लोगों की लाइफ तुमसे ज्यादा परफेक्ट है? इंस्टाग्राम पर हर कोई खुश दिखता है, लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देख रहे हो, पूरी कहानी नहीं। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने से लोग अपनी लाइफ से कम सेटिस्फाइड महसूस करने लगते हैं। लेकिन असलियत यह है कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, बस वो तुम्हें दिखती नहीं। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि तुम उनकी पूरी स्टोरी नहीं जानते। इंस्टेड अपनी लाइफ के उन पार्ट्स पर फोकस करो जो तुम्हें सच में खुश करते हैं। 21st डेस्टिनी। क्या सच में हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है, या हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं? सच ये है कि तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे डेली एक्शंस ही तुम्हारी डेस्टिनी बनाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि बस किस्मत के भरोसे बैठने से सब अच्छा होगा, तो ये इल्यूजन है। एग्जाम्पल के लिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लोग कहते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने हजारों घंटे प्रैक्टिस की है। डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हें उसे क्रिएट करना होगा, इंतजार नहीं। 22, री इन्वेंट योर सेल्फ। दुनिया तेजी से बदल रही है, अगर तुम बदल नहीं रहे, तो तुम पीछे रह जाओगे। री इन्वेंशन यानी खुद को लगातार अपग्रेड करना। नोकिया और कोडाक जैसी कंपनियां इसीलिए खत्म हो गईं क्योंकि उन्होंने खुद को री इन्वेंट नहीं किया। इंसान भी वैसा ही है। अगर तुम नई स्किल्स नहीं सीख रहे, नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो तुम अपनी पोटेंशियल खो रहे हो। सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो खुद को बार बार री इन्वेंट करते हैं। सोचो, आज से 5 साल बाद तुम्हें खुद को कैसा देखना है, और उसी हिसाब से एक्शन लो। 23, नो मोर अबाउट योर सेल्फ। तुम दुनिया के बारे में कितना भी जान लो, अगर खुद को नहीं जानते तो सब बेकार है। सेल्फ अवेयरनेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन नोइंग योर सेल्फ। जब तुम अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, लाइक्स और डिसलाइक्स को अच्छे से समझ लेते हो, तो तुम्हारे डिसीजंस बेहतर होते हैं। खुद से पूछो, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे खुश करती हैं। अगर इनका जवाब ढूंढ लिया, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। 24, बीइंग ऑथेंटिक। आज के टाइम में लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फेक बनने लगते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल चीज होती है ऑथेंटिसिटी। जब तुम खुद से जुड़े रहते हो, बिना दिखावा किए अपनी लाइफ जीते हो, तो लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एलन मस्क ने कभी ट्रेडिशनल सीईओ की तरह एक्ट नहीं किया, लेकिन आज भी वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। ऑथेंटिसिटी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी मत खोना। इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, कमेंट में बताओ। 25th, मेस्मराइज्ड लर्निंग। सीखने की असली ताकत तब आती है जब तुम उसे सिर्फ एक टास्क की तरह नहीं, बल्कि एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हो। जब तुम किसी चीज में डीपली इंटरेस्टेड होते हो, जरेनिया, तो लर्निंग बोरिंग नहीं लगती, बल्कि एडिक्टिव बन जाती है। थिंक अबाउट इट। जब तुम्हें किसी टॉपिक में जेन्युइनली मजा आता है, तो तुम उसे जल्दी ग्रास्प करते हो, है ना? यही सीक्रेट है फास्ट लर्नर्स का।
जब तुम अपनी लर्निंग को एक्साइटिंग बना लेते हो तो तुम सिर्फ नॉलेज गैदर नहीं करते बल्कि उसे डीपली अब्सॉर्ब कर पाते हो। 26, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग। सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है, उसे रियलाइज करना, समझना और अप्लाई करना ही असली इंटेलिजेंस है। बहुत से लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन उसे कभी एक्शन में नहीं लाते। इमेजिन करो कि तुमने हजारों सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली लेकिन अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं किया। क्या कोई फर्क पड़ेगा? सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं, न कि सिर्फ थ्योरीज में उलझे रहते हैं। इसलिए अगली बार जब कुछ नया सीखो तो खुद से पूछो, मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकता हूँ। 27, वाई शुड वी रीड बुक्स। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की एक कॉमन हैबिट होती है, रीडिंग। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% टाइम पढ़ने में लगाते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि बुक्स तुम्हें वो एक्सपीरियंस देती हैं जो तुम्हारी रियल लाइफ में लेने में सालों लग सकते हैं। एक अच्छी किताब तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और तुम्हें बाकी लोगों से आगे ले जा सकती है। रीडिंग से तुम वो सीखते हो जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा है। 28, आई विल नॉट प्रोग्रेस इफ आई डोंट डू दिस। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस नॉलेज होने से सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है, अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। तुम्हारी ग्रोथ सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन से होगी। इसलिए अगली बार जब तुम कुछ नया सीखो तो तुरंत सोचो, मैं इसे अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि बिना एक्शन के कोई प्रोग्रेस नहीं होती। 29, नो वन कैन सेव गॉड। बहुत से लोग भगवान को अपनी हर परेशानी का सॉल्यूशन मानते हैं, लेकिन असल में गॉड को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। कोई भी भगवान तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा जब तक कि तुम खुद एक्शन नहीं लेते। प्रेयर करना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सिर्फ दुआ मांगते रहोगे और कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए फेथ रखो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। 30, टाइम रिच वर्सेस मनी रिच। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे में अमीर होते हैं और दूसरे वो जो समय में अमीर होते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उन्हें खर्च करने का टाइम ही नहीं है तो उसका क्या फायदा? ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हारे पास टाइम की अबंडेंस है लेकिन पैसा नहीं तो सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। असल में बैलेंस जरूरी है। तुम्हें इतना पैसा चाहिए कि तुम्हारी जरूरतें पूरी हों और इतना टाइम चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सको। इसलिए सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, अपने टाइम को भी वाइजली इन्वेस्ट करो। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, टाइम रिच होना या मनी रिच? कमेंट में बताओ। 31, इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड। Confusion is not a weakness. It's a sign that you are thinking, questioning and growing. जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं और दो या ज्यादा ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, तो ये बताता है कि हम सिर्फ एक तयशुदा ढर्रे पर नहीं चल रहे, बल्कि खुद के लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डर के कारण कोई भी फैसला नहीं लेते। कन्फ्यूजन को एम्ब्रेस करो, उसे क्लैरिटी में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। धीरे धीरे जब आप कोशिश करते रहेंगे तो चीजें साफ होने लगेंगी। 32, क्लीन योर सेल्फ। यहाँ सफाई सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और बुरी आदतें, ये सब हमारे दिमाग और जिंदगी को गंदा कर देती हैं। जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही हमें अपने मन को भी साफ करना चाहिए। खुद से पूछो, कौन सी बातें, लोग या आदतें मेरी ग्रोथ को रोक रही हैं? उन्हें हटाने की कोशिश करो। जब आप अंदर से साफ होते हो तो आपकी एनर्जी, मूड और पूरी लाइफ बदल जाती है। 33, आई कीप फॉरगेटिंग। हम सब चीजें भूलते हैं, किसी का नाम, कोई जरूरी काम या फिर कभी कभी अपनी खुद की ड्रीम्स। इसका कारण डिस्ट्रैक्शंस और इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है। लेकिन अगर कुछ भूल रहे हो तो उसे याद रखने के लिए सिस्टम्स बनाओ, नोट्स बनाओ, रिमाइंडर्स सेट करो या उस चीज को बार बार दोहराओ।
याद रखना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से इम्प्रूव किया जा सकता है। जो चीज़ें वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दो, बाकी चीज़ों को जाने दो। 34th, मोटिवेशन डजंट लास्ट। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होती है जो आपको शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। कई बार हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे अपने गोल सेट करते हैं और जैसे ही वो कम होती है हम हार मान लेते हैं। इसलिए सिस्टम बनाओ, एक रूटीन तैयार करो, अपने वाई को याद रखो और खुद को एक्शन में लगाए रखो। बड़े रिजल्ट्स छोटे छोटे डेली एक्शन से मिलते हैं, न कि सिर्फ बड़े मोटिवेशनल मूवमेंट से। 35, राइट वर्सेस रॉन्ग। सही और गलत का फैसला अक्सर परसेप्शन पर डिपेंड करता है। जो एक इंसान के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। असल में कोई यूनिवर्सल राइट या रॉन्ग नहीं होता। ये सिचुएशन, वैल्यूज और माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते समय दूसरों की राय से ज्यादा अपनी सोच पर भरोसा करो। सवाल यह नहीं कि दुनिया क्या मानती है, बल्कि यह कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तक तुम्हारे एक्शंस एथिकल हैं और तुम्हारी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, तुम सही रास्ते पर हो। पर 36, द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ समाज में नहीं, हमारी सोच में भी होता है। कई बार हम खुद को कम आंकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी तय स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। सक्सेस का कोई फिक्स्ड टेम्पलेट नहीं है। तुम्हारी यूनिकनेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम खुद को इन्फीरियर मानोगे, दुनिया भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी। खुद पर विश्वास रखो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो और अपनी वर्थ को डिफाइन करने का अधिकार किसी और को मत दो। 37, लाइव लाइक एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनना सिर्फ पेंट करने या म्यूजिक बनाने तक सीमित नहीं है। आर्टिस्ट माइंडसेट का मतलब है लाइफ को क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी के साथ जीना। एक आर्टिस्ट हर चीज को नए नजरिए से देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है और मिस्टेक्स को भी लर्निंग प्रोसेस मानता है। तुम्हारी लाइफ भी एक कैनवस है। अगर तुम उसे सिर्फ रूटीन और रूल्स तक सीमित रखोगे तो उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करो, क्रिएटिविटी को बढ़ाओ और अपने डिसीजंस को फियर की बजाय फ्रीडम से लो। 38, सीज द डे, कार्पे diem। अक्सर हम सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं। हर दिन एक नया मौका है और जो इसे यूज करना जानते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखो। जोश है, स्विंगल गोल्स को आज से शुरू करो और हर दिन को अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जियो। याद रखो, रिग्रेट्स उन्हें ही होते हैं जो एक्शन लेना में देर कर देते हैं। इसलिए अब इसी मोमेंट को पकड़ो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। 39th, स्टॉप ट्राइंग एंड स्टार्ट बीइंग। हम अक्सर अपनी लाइफ में कुछ बनने की कोशिश में इतने बिजी रहते हैं कि भूल जाते हैं कि हम ऑलरेडी कुछ हैं। बनना इससे फ्यूचर से जुड़ा है, लेकिन होना प्रेजेंट से। इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली चेजिंग सक्सेस, खुद से पूछो, क्या मैं अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट कर पा रहा हूं? जब तुम खुद को बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के एक्सेप्ट करोगे, तभी असली ग्रोथ होगी। स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन टू अ मोल्ड, बस अपने ऑथेंटिक सेल्फ को अपनाओ और आगे बढ़ो। 40, द इनर टॉक। हमारा दिमाग 24 घंटे 7 दिन हमसे बातें करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये बातें हमें एम्पावर करती हैं या डिस्करेज? नेगेटिव सेल्फ टॉक तुम्हारी ग्रोथ को रोक सकता है। जब भी मन में मैं यह नहीं कर सकता जैसा थॉट आए, उसे चैलेंज करो। क्यों नहीं कर सकता? खुद से पॉजिटिव बातें करो। अपने माइंड को एक दोस्त की तरह ट्रीट करो, ना कि एक क्रिटिक की तरह। तुम अपने बारे में जो सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। 41st, हैज इट occurred yet? कई बार हम किसी चीज को लेकर इतने एंग्शियस हो जाते हैं कि दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियोज क्रिएट करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचो, जिस चीज को लेकर तुम इतना डर रहे हो, क्या वो सच में हुआ है? 90% फियर्स सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। जब भी एंग्शियस फील करो, खुद से पूछो, क्या यह सच में हो रहा है या सिर्फ मेरे दिमाग में? प्रेजेंट में रहो, क्योंकि ज्यादातर चिंताएं सिर्फ इमेजिनेशन होती हैं। 42nd मैसेज टू द क्रिएटिव पीपल। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी हमें प्रैक्टिकल बनने के लिए कहती है, जिससे क्रिएटिविटी दब जाती है। अगर तुम क्रिएटिव हो तो अपनी आइडियाज को लेकर कॉन्फिडेंट रहो। शुरू में लोग तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हर बड़ा बदलाव पहले इम्पॉसिबल ही लगता है। अपनी इमेजिनेशन को मरने मत दो, उसे शेप दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 43rd, नो, यू आर नॉट सुपीरियर। हम में से कई लोग खुद को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हम सब एक जैसे हैं, इंसान जो अपनी अपनी स्ट्रगल्स से गुजर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी से बेटर हो, तो यह ईगो की निशानी है। असली ग्रेटनेस दूसरों को छोटा समझने में नहीं, बल्कि उनकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने में है। जब तुम खुद को दूसरों से ऊपर रखना छोड़ोगे, तब असली विजडम मिलेगी। 44, फाइंड अ बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ। हर इंसान को अपनी लाइफ में कम से कम एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे वो बिना किसी फिल्टर के बात कर सके। A best friend is not just someone to have fun with, but someone who understands you deeply. लेकिन सवाल ये है, क्या तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो? जब तुम अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करने लगोगे, तब तुम्हारी डिपेंडेंसी दूसरों पर कम हो जाएगी। 45, Where the heck are we? हम हर दिन भाग रहे हैं, काम, गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन कभी रुक कर सोचा है कि हम जा कहाँ रहे हैं? कई बार हम बिना डायरेक्शन के दौड़ते रहते हैं, और जब थकते हैं तब एहसास होता है कि हम गलत रास्ते पर थे। पॉज करो, अपनी जर्नी को ऑब्जर्व करो, और चेक करो कि क्या तुम सही रास्ते पर हो या सिर्फ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फॉलो कर रहे हो। 46, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइफ में हर चीज के लिए ब्लेम गेम खेलना आसान है, पेरेंट्स, सोसाइटी, लक, लेकिन जब तक तुम अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सक्सेस, सब तुम्हारे ही डिसीजंस पर डिपेंड करते हैं। खुद को विक्टिम माइंडसेट से निकालो और एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। 47th, रिस्क अर्ली। ज्यादातर लोग जिंदगी में बड़े डिसीजंस लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। लेकिन अगर रिस्क लेना ही है, तो जितना जल्दी ले सकते हो, ले लो। अर्ली फेलियर्स तुम्हें जल्दी सीखने का मौका देते हैं, जिससे तुम फ्यूचर में ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस्ड बनते हो। जितना ज्यादा वेट करोगे, उतना ही ज्यादा डर बढ़ेगा। रिमेंबर, सेफ जोन्स में ग्रेटनेस नहीं मिलती। 48, फीलिंग गुड इज द सीक्रेट। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप्स होंगी, तभी हम खुश होंगे। लेकिन सच ये है कि फीलिंग गुड इज नॉट अ रिजल्ट, इट्स अ चॉइस। अगर तुम अभी खुश रहना नहीं सीखते, तो चाहे कितनी भी बड़ी चीजें हासिल कर लो, वो हैप्पीनेस टेम्पोररी होगी। द सीक्रेट इज, पहले खुद को अच्छा महसूस करवाओ, फिर देखो कैसे बाकी चीजें नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती हैं। 49, वॉट स्टोरी डू यू टेल योर सेल्फ। हम सब अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह जीते हैं, लेकिन सवाल यह है कि तुम अपने बारे में कौन सी कहानी खुद को सुना रहे हो। क्या तुम खुद को एक लूजर मानते हो जिसे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, या फिर तुम खुद को उस इंसान की तरह देखते हो जो किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है। तुम्हारी सेल्फ नैरेटिव ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है, इसलिए अपनी कहानी को कॉन्शियसली चुनो। 50, योर माइंड लाइक्स सिंप्लिसिटी। हमारी जिंदगी में ज्यादातर स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि हम चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, ये सब सिंपल हैं, बस हमें उन्हें अननेसेसरीली डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए। जब भी लाइफ में कंफ्यूजन हो, खुद से पूछो, इज देयर अ सिंपलर वे। जितनी सरलता से तुम चीजों को समझोगे, उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी और पीस तुम्हें मिलेगी। कंक्लूजन, जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि काश हमने समय पर यह सब रियलाइज किया होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई। हर रियलाइजेशन को एक्शन में बदलो, खुद को बेहतर बनाओ, और अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में लेकर जाओ जहां तुम सच में जाना चाहते हो। बिकॉज एट द एंड, ओनली दोज हु ट्रूली लिव हैव नो रिग्रेट्स। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।